नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय एरविंद से यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रैक्टिस की लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं और आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, आपके सर पर ही है। तो गाइज ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है गाइज आपके प्रैक्टिस की। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गाइज उतना ही आपके एग्ज़ाम में आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो मेरे प्यारे भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और एक बात आपको और बता दें कि इसके पहले की सारी प्रैक्टिस क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं गाइस, जैसे अंकित भाटिया सर की प्रैक्टिस क्लास हुई है वो अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर गाइस जिसके पहले की जितनी भी अरिहंत पब्लिकेशन, दृष्टि आईएएस की पब्लिकेशन की है, उत्कर्ष क्लासेस की है, और भी गाइस कई सारी पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस करवाई गई हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2022 प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो चलिए आज के इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने गाइस प्रश्न है कि बिंदुसार जो है ये किसका पुत्र था। बिंदुसार जो है ये किसका पुत्र था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि त्रिपिटक जो है गाइस ये किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक जो है गाइस ये किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2। देखो गाइस जो त्रिपिटक है ये किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, या फिर गाइस क्वेश्चन ये कहा जाए कि पाल जो साम्राज्य है, पाल जो वंश है, इसके जो गाइस संस्थापक थे ये कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक या संस्थापक वो थे गोपाल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। सही आंसर हो जाएगा आपका गुलाम राजवंश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। इसका आंसर आप बताएंगे। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। उसे हम अष्टप्रधान के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं ये निम्नलिखित में से कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं कि आर.सी. भंडारकर, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने काकोरी षड्यंत्र मामला जो है ये किस वर्ष हुआ। काकोरी षड्यंत्र मामला जो है ये किस वर्ष हुआ, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1925 में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। देखो गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से आपकी क्लास ले रहा हूँ या गाइस मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। या फिर गाइस अगर आपको लगता है कि आपको गाइस क्वेश्चन समझने के बाद आंसर सोचने की ज़रूरत है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर देख लिया करो। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊँ गाइस तो आप अपना आंसर मिलान कर लिया करो, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतर होती है। ओके, तो मेरे प्यारे भाई आप जैसा भी अपने हिसाब से सूटेबल समझे उस तरीके से कर सकते हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की। सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चित्तरंजन दास की भूमिका प्रमुख थी। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, चित्तरंजन दास को गाइस देश बंधु, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि देश बंधु की उपाधि जो है ये किसको दी गई है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है ये कहाँ पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिल करके गंगा बनाती हैं। या गाइस जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, इसका जहाँ पर भी संगम होता है गाइस उसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका, वो हो जाएगा गाइस देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है। यानी गाइस सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्या कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील आपको बताना है, इसका आंसर आप बताएंगे। सभी मित्र जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और गाइज़ आप जितना जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। आप गाइज़ जितना जल्दी आंसर दे देंगे उतने जल्दी गाइज़ मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है गाइज़ ये कौन सी है, सही आंसर हो जाएगा लेक सुप्रियर झील। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने गाइज़ की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो सभी मित्र बताएंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15। सही आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द जो है किसने प्रस्तावित किया। गाइस जो ये शब्द है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये शब्द जो है ये किसने प्रस्तावित किया, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राज कृष्णा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक भी कर देंगे। गाइस देखो मेहनत जीजान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं गाइस, पूरी ताकत लगा करके अपना कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये गाइस आपका इतना फ़र्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र अभी तक लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है गाइस ये MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध जो है ये किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है मेरे प्यारे भाई यह किससे है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई दूध से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दूध से है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या रहा। गाइस इसका आंसर आप बताएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई GDP का 6.4%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित हैं।
सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11वीं सूची में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? मेरे प्यारे भाई, सरकार जो है ये अगर राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर गाइज इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा गाइज, ऑप्शन नहीं है ये बात कर रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइज, जो राष्ट्रपति हैं इनको बनने के लिए आयु जो है ये 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। पढ़ा लिखा हो, गलत। गाइज अगर राष्ट्रपति आप बनना चाहते हैं तो अगर आप अनपढ़ भी हैं तो भी बन सकते हो, ये समझ लो। गाइज हमारे यहाँ इंडिया में तो यही एक अच्छी बात है कि गाइज अगर पढ़ लिख लोगे तो गाइज आप आईएएस बनोगे और उससे आप केवल और केवल एक ज़िला चला सकते हो। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप बिना पढ़े लिखे हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो और गाइज उससे आप पूरे देश की शासन व्यवस्था चला सकते हो, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, हमारे यहाँ इंडिया में कुछ ऐसी ही व्यवस्था चल रही है और आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो गाइस, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हूँ, ये गाइस कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर्त हो, ये आपका सही है। और भारत के नागरिक हो, ये भी आपका सही है। तो पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अनपढ़ भी चल जाएंगे। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो गाइस, भाग 2 में नागरिकता का विषय दिया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 के क में गाइस मूल कर्तव्य दिया गया है, ना कि भाग 5 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा, यानी गाइस कुल मिलाकर के ये प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा में गाइस जो सदस्य का निर्वाचन होता है इसके लिए गाइस जो आपकी आयु सीमा होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, कम से कम क्या होनी चाहिए? कम से कम जो उम्र होनी चाहिए आपकी ये 25 वर्ष होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन का पहला नियम जो है इसको हम किस रूप में जानते हैं? मेरे प्यारे भाई, अगर आप तक आवाज़ हमारी बहुत तेज़ी से नहीं जा रही है तो कृपया एयरफोन का प्रयोग कर लीजिएगा, या फिर मेरे प्यारे भाई आप वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लें, क्योंकि गाइस बहुत तेज़ी से नहीं बोल पा रहे हैं। क्लास आपकी लगातार ले रहे हैं गाइस, तो थोड़ी सी गले में खराश आ जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको गाइस वॉल्यूम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम जो है इसको हम किस रूप में जानते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, इसको हम गाइस जड़त्व के नियम के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? सही आंसर हो जाएगा लिथियम में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कैसीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि वेरी रोग जो है ये निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? अब आप इतना तो जानते हैं कि वेरी जो रोग है गाइस ये विटामिन बी की कमी से होता है, लेकिन विटामिन बी में किस कमी से होता है इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो गाइस जो वेरी रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे भाई हिंदी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 कि उत्तरायण का विलोम है। आपको ये बताना है कि उत्तरायण का विलोम क्या होगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जो उत्तरायण का विलोम है ये क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या फिर विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो या फिर गाइस विदेश गया हो, परदेसी वाला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, उसे कहा जाएगा प्रोषित पतिका। क्या कहा जाएगा, प्रोषित पतिका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है। गाइस यहाँ पर आपको बताना है कि यमुना का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, देखो हंस सुता और अर्कजा और कृष्णा ये गाइस यमुना के पर्यायवाची हैं, लेकिन गाइस जो कुलकंसा है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। अब कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे फिर से वही पूछा गया कि प्रयोजन का जो गाइज आपका समानार्थी या गाइज पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइस प्रयोजन का किसी भी हेतु हो जाएगा, लक्ष्य उद्देश्य है, ये गाइस इसके समानार्थी शब्द हैं, लेकिन नियोजन जो है गाइस ये प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते गाइस, अगला है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। अब आपको ये बताना है कि बहिष्कार में संधि गाइस जो है ये कौन सी होगी, साथ में संधि विच्छेद कौन सा होगा ये भी आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइज बहिष्कार में अगर आपसे पूछा जाए संधि कौन सी है तो याद रखिए गाइज इसमें है विसर्ग संधि, और गाइज इसका संधि विच्छेद क्या होगा अगर ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे वही धनकार। वही धनकार जो है गाइज ये बहिष्कार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के लिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखो गाइस इसी तरीके से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा गाइस कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, कोई यूपीएससी आपकी परीक्षा थोड़ी है, बहुत गाइस इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। और आप जानते ही मेरे प्यारे भाई कि पेट लेवल के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखो गाइस यहाँ पर जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन है गाइस इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है ये किसने जीता, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। गाइस नोवाक जोकोविच ने जीता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला गाइस आपके सामने है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी ITI के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु PIVOT नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा IIT मद्रास द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर के रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है ये किस नदी पर किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जोरहाट में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अमिताभ कांत को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत जो है ये किस स्थान पर है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर 150वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
अगला गाइस कि 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखो गाइस, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल है, जापान भी शामिल है, भारत भी शामिल है, लेकिन न्यूजीलैंड इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो आसानी है इसका निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी जो है यह किस देश ने रखा था? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और ये ज्वालामुखी जो है ये किस देश में है? यानी जो गाइस ताल ज्वालामुखी है ये किस देश में है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेहनत हम आपके लिए करें, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इतना आपका फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो देखो गाइस, कौन सा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी, भांगड़ा। भांगड़ा जो है गाइस ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और प्यारे भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, इससे आपको गाइस बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। कोई भी नई क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करेंगे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। गाइस, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये भारत के किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन मित्र जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि तमिलनाडु में। ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। गाइस, तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है गाइस ये है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसका संबंध किससे है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोचने के बाद आंसर देंगे गाइस। इसके लिए आप 5 सेकंड का समय ले लो और बताओ। अब यहाँ पर आप देखो मेरे प्यारे भाई, जो अमजद अली खान हैं इनका गाइस संबंध है ये गाइस सरोद से है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अली हुसैन जो है गाइस ये इनका संबंध जो है ये शहनाई से है। बहुत बढ़िया। हरि प्रसाद चौरसिया जो है मेरे प्यारे भैया इनका संबंध बांसुरी से है। बहुत बढ़िया, गजब। अल्लाह रखा जो है गाइस इनका संबंध तबला से है। तो राइट क्या हो जाएगा? पहले 2, फिर 4, फिर 1 और 3। तो 2, 4, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? इंडोनेशिया की मुद्रा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इंडोनेशिया की मुद्रा आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, समझने के गाइस कोशिश कीजिएगा। रुपया होगा गाइस। अगर आपके सामने रुपया यहाँ पर दिया भी गया है, अगर गाइस आप थोड़ा सी भी चूकते हैं तो तुरंत गलत कर दोगे। रुपया होगा, पापड़ छोटी ई की मात्रा लगेगी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो है ये किसने जीता?
गाइस गला बैठ जाता है, गाइस गला दर्द करने लगता है आपकी क्लास लेते लेते, लेकिन आप ऐसे मित्र हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। मेरे प्यारे भाई, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं ना, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये गाइस आपका इतना फ़र्ज़ है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर देंगे। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री ने, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब जो है गाइस ये किस फुटबॉल क्लब ने जीता? सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में आबू धाबी यानी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा शेरशाह फिल्म को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 70 का, वो हो जाएगा गाइस आपका 7 जून को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपका 71 से 75 तक दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सही आंसर बताना है। आइए गद्यांश को पढ़ के गाइस इसको भी हल कर लेते हैं। वैसे तो गाइस गद्यांश स्किप कर देना ही ज़्यादा उचित होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके गद्यांश को भी यहाँ पर हल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह थोड़े से साधन पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनिश्चित ढंग से अधिक का अधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुख समृद्धि बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या वो है गाइस संख्या है वो है बेरोजगारी की, ठीक है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था और उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का भी सदुपयोग करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार भी मिल सकेगा। तो ये गाइज आपका गद्यांश रहा। इससे रिलेटेड आपका प्रश्न है उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, यानी लघु उद्योग जो है किसको कहा जाएगा? गद्यांश के अनुसार आपको उत्तर बताना है। सही आंसर हो जाएगा गाइस जो कम साधनों में भी शुरू किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है। मशीनीकरण का तात्पर्य आपको बताना है। गाइस मशीनीकरण का है कि मशीनों का अधिक उपयोग होना। मशीनीकरण का अधिक उपयोग होने लगेगा तो निश्चित है कि बेरोजगारी तो फैलेगी ही। गाइस जहां पर 50 मजदूर मिल करके कोई एक काम करते हैं, वहां एक अकेला मशीन गाइस काम कर सकता है, तो 50 मजदूर बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो गाइस ये मशीनीकरण अगर हो रहा है तो समझो बेरोजगारी की जो गाइस वृद्धि है ये और भी अपना प्रतिशतता बढ़ा रही है ना। तो मेरे प्यारे भाई मशीनीकरण से बेरोजगारी अधिक होगी। तो गाइस मशीनों का अधिक खरीद यानी मशीनों का अधिक उपयोग। अगला, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। गाइस थोड़ा सा गला बैठ गया है आपकी क्लास लेते लेते हुए, तो मेरे प्यारे भाई अगर आप तक आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखो गाइस लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये गाइस गांधी जी के लघु उद्योगों का प्रश्रय देने का संदर्भ था। अगला कि भारत जैसे देशों के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है।
क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, यानी बेरोज़गारी फैली हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का क्या भाव है? गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का क्या भाव है? प्रश्रय का मतलब होता है संरक्षण देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 76 से 80 तक के गद्यांश गाइस क्वेश्चन है, उसको भी गद्यांश से पढ़ करके ही आपको उत्तर देना है। पढ़ लेते हैं आइए गद्यांश को भी। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माँओं की गोदें सूनी हो गईं। हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया। लाखों अगभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब ये सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौतियां फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। और गाइस स्वर क्या था आपने भी सुना होगा, बहुत ही गजब का गाना था मेरे प्यारे भाई। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, है ना गाइस। पूरा गाना आपको भी याद होगा, कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही गाइस गजब का गाना है, बहुत ही गाइस अंदर से झकझोर देने वाला गाना है। फिर गाइस कहा गया कि जैसे थम गया, यानी गाइस जैसे ही लता मंगेशकर का गाइस ये वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा, उसी समय गाइस वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी का गाइस जो हृदय है ये गाइस थम गया। सभी के मन एक ही भाव एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, यानी रो रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे, यानी गाइस आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतना गजब का गाना हो गया था। आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी सुना होगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही लाजवाब है। तो इसमें गाइस आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें सच क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आपने देखा कि मन्ना डे का इसमें नाम तक भी नहीं आया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का कारण क्या था। क्या कारण था मेरे प्यारे भाई? हजारों युवकों का शहीद हो जाना। हजारों युवकों का शहीद हो जाना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? गाइज यही कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पीठ में छुरा भोंकना, इसका गाइस मतलब क्या है? पीठ में छुरा भोंकना इसका मतलब क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस विश्वासघात करना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई भीड़ जुटाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर आपके जीके हिंदी के बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस इस सेट के भी हमने कंप्लीट कर लिए, और आई होप आपको हमारी ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, ये सेट भी आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके ही जाना। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपीट्रिपलएससी पीईटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को गाइस लाइक नहीं किया वह लाइक भी कर देंगे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, इसकी फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।